मेरी डेली की प्रोडक्टिव रूटीन आप लोग देखते रहते हैं। आज का व्लॉग ना थोड़ा-सा डिफरेंट है, हट कर है मेरी नॉर्मल रूटीन से। कुछ दिन पहले ना हम लोग आउटिंग के लिए गए थे, तो मैंने सोचा कि कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि डेली बेसिस पे वही रूटीन देख कर ना ऑडियंस भी थोड़ी-सी बोर हो जाती है। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन पहले ना हमने एक होटल में स्टे किया था एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट होटल इन पाकिस्तान और नाम है इसका बेस्ट वेस्टर्न। पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में इसकी ब्रांचेस हैं। इस्लामाबाद की ब्रांच में विजिट कर चुकी हूँ एंड इट्स टर्न फॉर लाहौर। इट वॉज एन अमेजिंग स्टे, नो डाउट। और आज के व्लॉग में ना आपको इसका विजिट करवाऊंगी, रूम का भी विजिट करवाऊंगी। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा माहौल था, एनवायरनमेंट बहुत नीट एंड क्लीन था और फ्रेंडली माहौल है एंड ऑल्सो द स्टाफ वाज वेरी मच कोऑपरेटिव। अच्छा, इसी व्लॉग में ना मैं आपको इनकी लोकेशन भी बताऊंगी और चार्जेस वगैरह भी बताऊंगी। हर चीज़ के चार्जेस मैं मेंशन कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं रूम की तरफ जा रही हूँ और हाँ, ये बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। मैं जस्ट अपनी व्लॉगिंग के लिए इसको अपलोड कर रही हूँ और अपनी मेमोरी के लिए ना अपने चैनल पर इसे अपलोड करूंगी। जिस तरह लास्ट ईयर मैंने नारान और कागान का विजिट आप लोगों के साथ शेयर किया था। एनी हाउ, लेट्स गो इनसाइड द रूम। अच्छा, यहाँ पर ना ये की कार्ड है जिसको डोर के सेंसर के ऊपर टच करने से ना दरवाजा ओपन हो जाता है। एंड दिस इज हाउ द रूम वाज डिजाइंड। एवरीथिंग वाज नीट एंड क्लीन एंड फर्नीचर वाज अमेजिंग एंड फैंटास्टिक। अच्छा, यहाँ पर ना साइड पे एक छोटा सा सेक्शन था जिसमें इन्होंने वाटर और इसके अलावा चाय, कॉफी और ग्रीन टी के पाउचेस रखे हुए थे। अच्छा, मेरी जो व्यूअरशिप है ना वो ज़्यादातर मोस्टली मेरी हाउस चोर्स और डेली रूटीन की होती है और मेरी ऑडियंस जो है ना वो ज़्यादातर घर के व्लॉग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। तो इसलिए मैंने ये वाला व्लॉग ना जस्ट व्यूअरशिप के लिए नहीं मैं इसको अपलोड कर रही, बल्कि अपनी मेमोरी में इन चीज़ों को रखने के लिए कर रही हूँ। इतना ज़्यादा मुझे व्यूज़ का इशू नहीं है, क्योंकि आपको ना यूजुअली पता चल जाता है कि आपकी जो ऑडियंस है, जो व्यूअरशिप है, वो आपको किस कंटेंट से ज़्यादा मिल रही है। तो आई नो कि मेरी ऑडियंस किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जितनी मर्जी हम अपनी वीडियोस को और अपनी मेमोरीज़ को, लाइक फ़ोटोज़ वगैरह को, चाहे हम गूगल पे भी उनको अपलोड कर देना अपने मोबाइल की मेमोरी में रखने के लिए, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई इशू हो जाता है। फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट भी हो जाती हैं यूजुअली, और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेमोरी होने की वजह से ना जो नई चीज़ें हम अपलोड करना चाह रहे होते हैं वो नहीं हो पाती, उनकी इतनी जगह ही नहीं होती। इसलिए जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है ना, इसके ऊपर हर मेमोरी हमारी रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो भी मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं ना वो भी मैं इस चैनल पे अपने अपलोड कर देती हूँ। अच्छा, ये रूम की खिड़की से ना अभी आपको लाहौर का व्यू नज़र आ रहा था और ये है सारा रूम जो मैंने आपको दिखा दिया है। और ये जो कर्टन थे ना, ये काफ़ी हैवी किस्म के थे विद लाइनिंग, और लाइनिंग भी काफ़ी इनकी हैवी थी कि जो बाहर काफ़ी लाइट होती है ना सुबह के टाइम पे, वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आ रही थी, अंधेरा सा ही था। कई लोगों को मेरी तरह ये इशू होता है ना कि सुबह उठ के अगर लाइट कमरे में आ रही है तो उनकी आंख खुल जाती है और दोबारा नींद नहीं आती। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा इशू है। तो ये वाले कर्टन हैवी से थे और लाइट से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे थे। अच्छा, बड़ी अमेजिंग चीज़ ये थी कि यहाँ पर ना आपको एक लॉकर गिवन है जहाँ पर आप अपने वैल्यूएबल्स रख सकते हैं बिना किसी डर के। अच्छा, यहाँ पर ना हमने जस्ट 1 नाइट का ही स्टे किया था, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। इस तरह के थोड़ी सी आउटिंग्स ना फैमिली के साथ होनी चाहिए। बहुत आपको ना एक्सपोजर मिलता है जब आप नई नई जगह घूमते हो, नई नए सिटीज़ को आप एक्सप्लोर करते हैं। लास्ट ईयर जब हम कराची गए थे ना तो हम बाय रोड गए थे। वैसे यूजुअली ज़्यादातर ना हम बाय ट्रेन ही जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। लेकिन लास्ट ईयर ना हम गाड़ी में गए थे और गाड़ी में ये फ़ायदा होता है कि आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए जाते हो, नई नई सिटीज़ को आप देखते हैं और ना उन सिटीज़ के ट्रेडिशंस का, वहाँ के रस्म व रिवाज का भी बहुत ज़्यादा आपको पता चलता है। स्पेशली बच्चों को ना बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। सिंध के जो सिटीज़ हैं लाइक लाड़काना, ठट्ठा, सखर, बदीन, दादू, शहदादपुर, इसके अलावा खैरपुर और मीरपुर ख़ास वगैरह, हैदराबाद, इन सब सिटीज़ से होते हुए आप बाय रोड जाते हैं कराची। तो ज़ाहिर है फिर स्टे करते हुए जाते हैं तो जगह जगह रुकना होता है और इन सिटीज़ को एक्सप्लोर करना होता है, इनके ट्रेडिशंस को समझने का मौका मिलता है। मैंने इस्लामाबाद टू कराची विज़िट तो शेयर किया था आप लोगों के साथ, लेकिन वो डिटेल्ड नहीं था। जस्ट मैंने ना जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ें थी ना वो आप लोगों के साथ शेयर की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर में सारा ट्रिप शेयर करूँगी। और इस तरह की जो स्पेशली ट्रैवलिंग की वीडियोस होती हैं ना, उनमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ट्रैवलिंग की ना भी हो, जब हम नॉर्मली रूटीन अपनी शेयर कर रहे होते हैं, जो नॉर्मल व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग जिसे कहते हैं, वो कर रहे होते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, नो डाउट।
बट जो ट्रैवलिंग की होती है ना, उनमें तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है। सो जनाब, व्लॉग के साथ साथ ना बातें चलती रहेंगी। यहाँ पर हम लोग आए थे ब्रेकफास्ट के लिए, जो कॉम्प्लीमेंट्री था। और यहाँ पर ना जो स्पेशल बात मुझे इनकी लगी, जो किसी और रेस्टोरेंट में ना मैंने अभी तक तो नहीं देखी थी, हो सकता है कहीं होती हो लेकिन मैंने नहीं देखी थी, वो ये थी कि यहाँ पर ना फ्रेश ऑमलेट बनाकर देते हैं, फ़ौरन फ्राई करते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं और ऑमलेट में ना वही डालकर और वो फ्राई करके फ़ौरन दे देते हैं। अभी नेक्स्ट क्लिप में ना मैं आपको दिखाती हूँ जो फ़ौरन इन्होंने ऑमलेट रेडी करके दिया था, एंड इट वाज अमेजिंग। और मेरे ख्याल से कि यहाँ पर ना डिशेस का नाम लेना इतना ज़रूरी नहीं है, आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, मैंने और हस्बैंड ने ना यहाँ से बहुत ही कम नाश्ता किया था, ऑल्दो इनकी हर चीज़ बहुत अच्छी थी, परफेक्ट थी, इनका टेस्ट भी अच्छा था और वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। बट मैंने आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग्स में शेयर किया हुआ है ना अपनी रूटीन मॉर्निंग की, कि सुबह उठ के मुझसे एज सच कुछ खाया नहीं जाता। अगर कुछ खाती भी हूँ ना तो 2 से 3 घंटे एटलीस्ट उसके बाद मुझे कुछ खाने को दिल करता है। और यहाँ पर ना इतनी मज़े मज़े की गरम गरम चीज़ें देखकर भी मेरा इतना दिल नहीं किया था। प्लेट्स आप हमारी देख सकते हैं, बस इतना थोड़ा थोड़ा सा ही खाना था जो हमने अपने लिए निकाला था। अच्छा, मैं ना यहाँ पर थोड़ा अर्ली आ गई थी। टाइमिंग इनकी सुबह 6 बजे से और 10 बजे तक की थी, और मैं यहाँ आई थी तकरीबन 8:30 से 9 के दरमियान आ गई थी, और उस वक्त यहाँ कोई भी नहीं था। मुझे जल्दी इसलिए आना पड़ता है क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी होती है, थोड़ी बहुत शूटिंग करनी होती है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था जब हम नारायण का गान गए थे और होटल 1 में हमने स्टे किया था। थोड़ा लेट आई थी मैं, ऑलमोस्ट अराउंड 9:30 आई थी, और ना चीज़ें भी वो कम कम सी नहीं रह जाती, वैसी हो गई थी सिचुएशन, और वीडियो भी मैं इतनी अच्छी सी शूट नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर तो मुझे जल्दी जाना ही जाना है, तो बस थोड़ा सा जल्दी आकर ना मैंने यहाँ पर अपनी वीडियोस शूट कर ली थी, थोड़ी सी शॉर्ट्स के लिए वीडियो बनाई थी, और स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था, उनसे पूछ कर ना मैंने अपना ये जो फिल्मिंग थी वो कर ली थी आराम से। स्टार्टिंग में ना मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन फील होती थी कि जब मैं किसी से पूछती थी कि मैं व्लॉगिंग कर लूँ या मैं वीडियो शूट कर लूँ, तो लेकिन अब ना मुझे आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई है। अब मैं किसी भी होटल में या रेस्टोरेंट में या फिर किसी शॉपिंग सेंटर वगैरह में जाकर ना उनसे पहले इजाज़त ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से शूटिंग कर लेती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ इम्तियाज़ का भी सीन शेयर किया है कि जब भी मैं वहाँ जाती हूँ ना तो उनका स्टाफ मुझे कहता है कि मैम वीडियो इज़ नॉट अलाउड हियर, तो मैं उनसे इजाज़त लेती हूँ, जो मैनेजर हैं, उसके बाद फिर मैं आराम से शूटिंग कर लेती हूँ। हालांकि मैं ये जो शॉपिंग सेंटर्स हैं या सुपरमार्केट है, इसको मैं एक पॉजिटिव वे में ही अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रही होती हूँ, बल्कि पहुंचाती हूँ इनफैक्ट, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ना बिला वजह किसी का नाम ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप फूड ब्लॉगर भी हैं तो किसी का रेस्टोरेंट, किसी की होटल, किसी की शॉप या ठेला या ढाबा, इन चीज़ों को ख़राब करने का ना कोई तुक नहीं बनता। यहाँ पर ना मैंने अपना छोटू मोटू सा ब्रेकफास्ट ना अपनी प्लेट में निकाल लिया था, और जो मैं आप लोगों से बात कर रही थी फ्रेश ऑमलेट की, जो ये फ़ौरन फ्राई करके देते हैं, तो यहाँ पर ना ये ऑमलेट फ्राई हो रहा है। और मैंने ना इन शेफ़ से भी पूछ लिया था पहले कि मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, तो इन्होंने ना मुझे अलाउ कर दिया था। शी वॉज़ वेरी स्वीट। हाँ, मशरूम्स ऐड कर दें थोड़े से। जी, ये फ्लिप हुआ है फ्रेश सा ऑमलेट, और ये ऑमलेट भी मियाँ जी के लिए था, मैंने नहीं बनवाया था। हालांकि घर पे मैं अंडा ऑमलेट वगैरह खाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे पहले बताया है ना आपको कि मुझसे सुबह सुबह खाया नहीं जाता, तो इसलिए मैंने नहीं बनवाया था। फ्रेश ड्रिंक्स में यहाँ पर मैंगो जूस था, एप्पल जूस था, और साथ में लस्सी थी। दोनों जूसेस तो मैंने ट्राई किए थे, लेकिन लस्सी मैंने ट्राई नहीं की थी, और होपफुली लस्सी भी अच्छी होगी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं तो लस्सी भी बेहतर ही होगी। और यहाँ पर ना हम लोग खाना खा रहे थे, सॉरी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अच्छा, जब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था ना ऑलमोस्ट, तब यहाँ पर लोग थोड़े थोड़े करके ना आना स्टार्ट हुए थे। 10 बजे तक का टाइम था, सुबह 6 से 10, और हम लोग ना 10 बजे के बाद तक भी यहाँ बैठे रहे थे और हल्का फुल्का स्नैकिंग ना करते रहे थे। और ये भी मैंने एंड पे खाए थे सैंडविचेस, और यहाँ इसी के बराबर में ना बच्चों के लिए सीरियल्स भी थे। अच्छा, यहाँ पर ना आपको मज़े की बात बताती हूँ कि ऐसी जगहों से ना चेकआउट करने को दिल नहीं कर रहा होता, दिल चाहता है कि बस 2-3 घंटे और मिलें यहाँ पर, थोड़ा सा और स्टे करें, उसके बाद जाएं। अगर आपने कोई इस तरह का एक्सपीरियंस किया हो ना, तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि चेकआउट करने को दिल नहीं कर रहा होता। और नाश्ते के बाद ना हमारा चेकआउट का ऑलमोस्ट टाइम था, और बस जाना पड़ता है, तो हम भी फिर चेकआउट कर लिया था।
ऑलमोस्ट 2 घंटे बाकी थे और इसके बाद हम रूम में आ गए थे और यहाँ पर हमने ग्रीन टी हमारी ख़त्म हो गई थी तो हमने वो अगेन मंगवाई थी, तो इन्होंने प्रोवाइड कर दी थी। और जो चाय और कॉफ़ी है वो हमने नहीं पी थी क्योंकि हम पीते नहीं हैं। कॉफ़ी पीते हैं लेकिन उसका दूध ना हमें थोड़ा-सा थिक सा और घर का दूध चाहिए होता है, तो इसलिए कॉफ़ी हमने नहीं पी थी, बस ग्रीन टी ही पी है। अगर आपकी थोड़ी बड़ी फैमिली है ना और एक बेड पे आप लोग मैनेज नहीं हो सकते तो साथ मैट्रेस वगैरह भी ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। और कहीं स्टे करना हो ना, घूमने फिरने का जो मज़ा आता है ना, वो बहुत सारे लोग जब होते हैं ना तब ज़्यादा मज़ा आता है। अगर जस्ट आपकी अपनी इमीडिएट फैमिली है ना, उसमें इतना ज़्यादा थ्रिल और इतना ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं होता बंदा। जितनी एक्साइटमेंट ना ज़्यादा लोगों के साथ होती है उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है जितनी आपकी फैमिली ज़्यादा हो। क्योंकि जब हम नारान कागान गए थे ना तब मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की थी कि लोग ना पूरी पूरी जो बड़ी बसेस होती हैं ना या वैन्स होती हैं उसमें आ रहे थे और अपनी पूरी फैमिली के साथ थे, डिफरेंट उनके रिलेटिव्स थे। We were hoping you had a record of the people who were there that night. Why is that? Did you know our father? But I did. My mind was. We haven't seen him in over 30 years. He became a fugitive when we were kids. We barely knew him. We do know this. Before the night of the fire, he wasn't fine. तो इस तरह ना वो अपनी पूरी पूरी फैमिली के साथ अपना प्राइम टाइम एंजॉय करते हैं और अपना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें ना आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह के ट्रैवल में ख़ुद को कंफर्टेबल रखते हैं और आप किस तरह एक्साइटमेंट आपके अंदर आती है और आपके जो रिलेटिव्स हैं वो किस टाइप के हैं और आपके साथ जाना चाह भी रहे हैं या नहीं, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना इनका एक जिम का सेक्शन था। जो लोग डेली बेसिस पे जिम करते हैं ना उनको तो जिम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ना या ऐसे शेड्यूल्ड लोगों के लिए यू कैन से इन्होंने ना एक जिम बनाया हुआ था और ऑलमोस्ट सारी मशीन्स थी जो ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। और यहाँ पर मैं चाह रही थी कि ट्रेडमिल यूज़ कर लूँ लेकिन इन्होंने ना मुझे अलाउ नहीं किया था क्योंकि मैंने शूज़ जॉगर्स नहीं थे मेरे पास और ट्रेडमिल के लिए ना जॉगर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने फिर स्किप कर दी थी। कुछ और छोटी मोटी मशीन्स थी लाइक एलिप्टिकल, लेग प्रेस और लेट पुल डाउन वगैरह। इसके अलावा मैनुअल एक्सरसाइजेस थी तो जो थोड़ी बहुत कर ली थी। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ ये एसेंशियल्स थी जो इन्होंने प्रोवाइड की हुई थी और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था हर चीज़ को। अगर कोई चीज़ कम होती है ना या ख़त्म हो जाती है तो अगेन ये प्रोवाइड कर देते हैं। और इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग और एक डिफरेंट चीज़ लगी ना, जो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी, वो मुझे ये सुई धागा और सेफ्टी पिन का ये छोटा सा एक पैकेट लगा था। तो इनमें से कुछ चीज़ों को ना टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने साथ घर ले आई थी और मैंने ना अपने वॉश बैग के अंदर इन चीज़ों को रख लिया था ताकि किसी और ट्रैवल पे जब हम जाएंगे ना तो ये चीज़ें साथ हों। और एक ना नया आइडिया भी मिला कि इन चीज़ों का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है वाइल ट्रैवलिंग, स्पेशली हमारे तरह के लोग जो लॉन्ग ट्रैवल पे जाते हैं। वैसे मुझे अब इतना आइडिया है कि जब लॉन्ग ट्रैवल करना होता है स्पेशली बाय रोड जब हम जाते हैं तो 30 आवर्स का जो हमारा ट्रैवल होता है उनमें किन चीज़ों का ज़रूरी होना, साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ना हम लोग ऊपर आए थे रूफ़ टॉप के ऊपर और यहाँ पर ये एक प्यारा सा स्विमिंग पूल है और यहाँ पर ना कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे। फिर मैं वापस चली गई थी और जब कोई भी नहीं था ना यहाँ पर तब मैं आई थी वापस शूटिंग के लिए। और इन दिनों में तो यहाँ पर बहुत गर्मी थी और हब्स भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए ना स्विमिंग पूल थोड़ा एम्प्टी सा नज़र आ रहा है, वरना ऑफ कोर्स यहाँ पर भी रश होता। और यहाँ पर देखें लाहौर का पूरा व्यू नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था। अगर मौसम अच्छा हो ना, मॉडरेट सा हो, तब स्विमिंग का मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी बिल्कुल मज़ा नहीं आता और ऑफ कोर्स ठंड में भी इतना ज़्यादा ना दिल कर रहा होता है और ना इन चीज़ों का मज़ा आता है। तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी, हब्स और ह्यूमिडिटी की वजह से ना यहाँ पर रश नहीं था रूफ़ टॉप पर स्पेशली, तो इसलिए मैंने आराम से वीडियो शूट की। मैंने मियाँ जी से कहा था कि यहाँ पर ना 1-2 सेल्फ़ीज़ ले लेते हैं क्योंकि ये जो बैक साइड का था ना सीन, ये बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा सिटी नज़र आ रहा था, छोटी छोटी सी बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ना यहाँ खड़े नहीं हुआ जा रहा था, तो हम लोग बस जल्दी जल्दी से वापस चले गए थे। यहाँ पर ना हम फिर वापस रूम में आ गए थे और रूम में आने के बाद ना मियाँ जी ने एक पैड और पेन वहाँ पर रखा हुआ था, तो उसके ऊपर ना अपने रिव्यूज़ दे दिए थे और बहुत अच्छे ऑनेस्ट रिव्यूज़ ही दिए थे। जनाब, आज की वीडियो कंपैरेटिवली थोड़ी सी डिफरेंट रही। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड येस, आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू होल स्टाफ ऑफ बेस्ट वेस्टर्न इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर सच अ नाइस कोऑपरेशन एंड फेवर।
अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।